लव्य व्यवस्था अध्याय 20। लव्य व्यवस्था अध्याय 20। प्राणदंड के योग्य भांति भांति के पापों का वर्णन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि इस्राएलियों में से व इस्राएलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो अपनी कोई संतान मोलेक को बलिदान करे, वह निश्चय मार डाला जाए और जनता उसको पत्थरवाह करे। और मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों में से इस कारण नाश करूंगा कि उसने अपनी संतान मोलेक को देकर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। और यदि कोई अपनी संतान मोलेक को बलिदान करे और जनता उसके विषय में आनाकानी करे और उसको मार न डाले, तब तो मैं स्वयं उस मनुष्य और उसके घराने के विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके पीछे होकर मोलेक के साथ व्यभिचार करे, उन सबों को भी उनके लोगों के बीच में नाश करूंगा। फिर जो प्राणी ओझाओं व भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तब मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर दूंगा। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। कोई क्यों न हो जो अपने पिता व माता को शाप दे, वह निश्चय मार डाला जाए। उसने अपने पिता व माता को शाप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, वह तो व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाए। और यदि कोई अपनी सौतेली माँ के साथ सोए, वह जो अपने पिता ही का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा। सो इसलिए वे दोनों निश्चय मार डाले जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई अपनी पतोह के साथ सोए, तो वे दोनों निश्चय मार डाले जाए, क्योंकि वे उल्टा काम करने वाले ठहरेंगे और उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई जिस रीति से स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे, तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे। इस कारण वे निश्चय मार डाले जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे, तो यह महापाप है। इसलिए वह पुरुष और वे स्त्रियां तीनों के तीनों आग में जलाए जाए, जिससे तुम्हारे बीच महापाप न हो। फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी हो, तो पुरुष और पशु दोनों निश्चय मार डाले जाए। और यदि कोई स्त्री पशु के पास जाकर उसके संग कुकर्म करे, तो तू उस स्त्री को और पशु दोनों को घात करना। वे निश्चय मार डाले जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई अपनी बहन का, चाहे उसकी सगी बहन हो चाहे सौतेली, उसका नग्न तन देखे और उसकी बहन भी उसका नग्न तन देखे, तो यह निंदित बात है। वे दोनों अपने जाति भाइयों की आंखों के सामने नाश किए जाए, क्योंकि जो अपनी बहन का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा, उसे अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। फिर यदि कोई पुरुष किसी कृतुमती स्त्री के संग सोकर उसका तन उघाड़े, तो वह पुरुष उसके रुधिर के सोते का उघाड़ने वाला ठहरेगा, और वह स्त्री अपने रुधिर के सोते की उघाड़ने वाली ठहरेगी। इस कारण वे दोनों अपने लोगों के बीच में से नाश किए जाएं। और अपनी मौसी व फूफी का तन न उघाड़ना, क्योंकि जो उसे उघाड़े वह अपनी निकट कुटुंबिनी को नग्न करता है। इसलिए उन दोनों को अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। और यदि कोई अपनी चाची के संग सोए, तो वह अपने चाचा का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा। इसलिए वे दोनों
अपने पाप के भार को उठाए हुए निर्वंश मर जाएंगे। और यदि कोई अपनी भौजिक व भयाहू को अपनी पत्नी बनाए तो इसे घिनौना काम जानना, और वह अपने भाई का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा। इस कारण वे दोनों निर्वंश रहेंगी। तुम मेरी सब विधियों को और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना, जिससे यह न हो कि जिस देश में मैं तुम्हें लिए जा रहा हूँ वह तुमको उगल देवे, और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ उनकी रीति रस्म पर न चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं, इसी कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। और मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होगे, और मैं इस देश को जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जिसने तुमको और देश के लोगों के अलग कर दिया है। इस कारण तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं में और शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में भेद करना, और कोई पशु व पक्षी व किसी प्रकार का भूमि पर रेंगने वाला जीव जंतु क्यों न हो, जिसको मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहराकर वर्जित किया है, उससे अपने आप को अशुद्ध न करना। और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। यदि कोई पुरुष व स्त्री ओझाई व भूत की साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाए। ऐसों का पत्थरवाह किया जाना उनका लव्य व्यवस्था के सिर पर पड़ेगा। लव्य व्यवस्था अध्याय 21। याजकों के लिए विशेष विशेष विधियां। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक हैं उनसे कह कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उसके कारण तुम में से कोई अपने को अशुद्ध न करे। अपने निकट कुटुंबियों अर्थात अपनी माता व पिता व बेटे व बेटी व भाई के लिए व अपनी कुंवारी बहन जिसका विवाह न हुआ हो, जिनका समीपी संबंध है, उनके लिए वह अपने को अशुद्ध कर सकता है। पर याजक होने के नाते से वह अपने लोगों में प्रधान है, इसलिए वह अपने को ऐसा अशुद्ध न करे कि अपवित्र हो जाए। वे न तो अपने सिर मुंडाए और न अपने गाल के बालों को मुंडाए और न अपने शरीर चीरे। वे अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहे और अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न करे, क्योंकि वे यहोवा के हव्य को जो उनके परमेश्वर का भोजन है चढ़ाया करते हैं। इस कारण वे पवित्र बने रहे। वे वेश्या व भ्रष्टा को ब्याह न ले और न त्यागी हुई को ब्याह ले, क्योंकि याजक अपने परमेश्वर के लिए पवित्र होता है। इसलिए तू याजक को पवित्र जानना, क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है। इसलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूँ पवित्र हूँ। और यदि याजक की बेटी वेश्या बनकर अपने आप को अपवित्र करे तो वह अपने पिता को अपवित्र ठहराती है, वह आग में जलाई जाए। और जो अपने भाइयों में महायाजक हो, जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, वह अपने सिर के बाल बिखरने न दे और न अपने वस्त्र फाड़े और न वह किसी लोथ के पास जाए और न अपने पिता व माता के कारण अपने को अशुद्ध करे। और वह पवित्र स्थान से बाहर भी न निकले और न अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए है। मैं यहोवा हूँ। और वह कुंवारी ही स्त्री को ब्याहे, जो विधवा व त्यागी हुई व भ्रष्टा व वेश्या हो, ऐसी किसी को वह न ब्याहे। वह
अपने ही लोगों के बीच में कि किसी की कुंवारी कन्या को ब्याहे, और वह अपने वीर्य को अपने लोगों में अपवित्र न करे, क्योंकि मैं उसका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि तेरे वंश की पीढ़ी पीढ़ी में जिस किसी के कोई भी दोष हो वह अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। कोई क्यों न हो जिसमें दोष हो वह समीप न आए, चाहे वह अंधा हो, चाहे लंगड़ा, चाहे नख चपटा हो, चाहे उसके कुछ अधिक अंग हो, व उसका पांव व हाथ टूटा हो, व वह कुबड़ा व बौना हो, व उसकी आंख में दोष हो, व उस मनुष्य के चाई व खुजली हो, वह उसके अंड चिपके हो, व हारून याजक के वंश में से जिस किसी में कोई भी दोष हो वह यहोवा के हव्य चढ़ाने के लिए समीप न आए। वह जो दोष युक्त है कभी भी अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। वह अपने परमेश्वर के पवित्र और परम पवित्र दोनों प्रकार के भोजन को खाए, परंतु उसके दोष के कारण वह न तो बीच वाले पर्दे के भीतर आए और न वेदी के समीप, जिससे ऐसा न हो कि वह मेरे पवित्र स्थानों को अपवित्र करे, क्योंकि मैं उनका पवित्र करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। इसलिए मूसा ने हारून और उनके पुत्रों को तथा कुल इस्राएलियों को यह बातें सुनाई। लव्य व्यवस्था अध्याय 22। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से ये कहा कि इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं से जिनको वे मेरे लिए पवित्र करते हैं न्यारे रहे, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न करे। मैं यहोवा हूँ। और उनसे कहा कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे वंश में से जो कोई अपनी अशुद्धता की दशा में उन पवित्र की हुई वस्तुओं के पास जाए जिन्हें इस्राएली यहोवा के लिए पवित्र करते हैं, वह प्राणी मेरे सामने से नाश किया जाएगा। मैं यहोवा हूँ। हारून के वंश में से कोई क्यों न हो जो कोढ़ी हो व उसके प्रमेह हो, वह मनुष्य जब तक शुद्ध न हो जाए तब तक पवित्र की हुई वस्तुओं में से कुछ न खाए। और जो लोथ के कारण अशुद्ध हुआ हो व जिसका वीर्य स्खलित हुआ हो, ऐसे मनुष्य को जो कोई छुए, और जो कोई किसी ऐसे रेंगने हारे जंतु को छुए जिससे लोग अशुद्ध हो सकते हैं, व किसी ऐसे वस्तु को छुए जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धता हो जो उसको भी लग सकती है, तो वह प्राणी जो इनमें से किसी को छुए सांझ तक अशुद्ध ठहरा रहे, और जब तक जल से स्नान न कर ले तब तक पवित्र वस्तु में से कुछ न खाए। तब सूर्य अस्त होने पर वह शुद्ध ठहरेगा और वह पवित्र वस्तुओं में से खा सकेगा, क्योंकि उसका भोजन वही है। जो जानवर आपसे मरा हो व पशु से फाड़ा गया हो, उसे खाकर वह अपने आप को अशुद्ध न करे। मैं यहोवा हूँ। इसलिए याजक लोग मेरी सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करें। ऐसा न हो कि वे उनको अपवित्र करके पाप का भार उठाए और इसके कारण मर भी जाए। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। पराये कुल का जन किसी पवित्र वस्तु को न खाने पाए, चाहे वह याजक का पहुन हो व मजदूर हो, तो भी वह कोई पवित्र वस्तु न खाए। यदि याजक किसी प्राणी को रुपया देकर मोल ले तो वह प्राणी उसमें से खा सकता है, और जो याजक के घर में उत्पन्न हुआ हो वे भी उसके भोजन में से खाए। और यदि याजक की बेटी पराये कुल के किसी पुरुष से ब्याही गई हो तो वह भेंट की हुई वस्तुओं में से न खाए। यदि याजक की बेटी विधवा व त्यागी हुई हो और उसकी संतान न हो और वह अपनी बाल्यावस्था की रीति के अनुसार अपने पिता के घर में रहती हो, तो वह अपने पिता के भोजन में से खाए, पर पराये कुल का कोई उसमें से न खाए। और यदि कोई मनुष्य किसी पवित्र वस्तु में से कुछ
भूल से खा जाए तो वह उसका 5वां भाग बढ़ाकर उसे याजक को भर दे, और वे इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को जिन्हें वे यहोवा के लिए चढ़ाए अपवित्र न करे, वे उनको अपनी पवित्र वस्तुओं में से खिलाकर उनसे अपराध का दोष न उठाए। मैं उनका पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और इस्राएलियों से समझाकर कहा कि इस्राएल के घराने का व इस्राएलियों में रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो मन्नत व स्वेच्छा बलि करने के लिए यहोवा को कोई होम बलि चढ़ाए, तो अपने निमित्त ग्रहण योग्य ठहरने के लिए बैलों व भेड़ों व बकरियों में से निर्दोष नर चढ़ाए। जिसमें कोई भी दोष हो उसे न चढ़ाना, क्योंकि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण योग्य न ठहरेगा। और जो कोई बैलों व भेड़ बकरियों में से विशेष वस्तु संकल्प करने के लिए व स्वेच्छा बलि के लिए यहोवा को मेल बलि चढ़ाए, तो ग्रहण होने के लिए अवश्य है कि वह निर्दोष हो, उसमें भी कोई दोष न हो। जो अंधा व अंग का टूटा व लूला हो व उसमें रसौली व खौरा व खुजली हो, ऐसों को यहोवा के लिए न चढ़ाना। उसको वेदी पर यहोवा के लिए हव्य न चढ़ाना। जिस किसी बैल व भेड़ व बकरे का कोई अंग अधिक व कम हो, उसको स्वेच्छा बलि के लिए चढ़ा सकते हो, परंतु मन्नत पूरी करने के लिए वह ग्रहण न होगा। जिसके अंड दबे व कुचले व टूटे व कट गए हो, उसको यहोवा के लिए न चढ़ाना, और अपने देश में भी ऐसा काम न करना। फिर इनमें से किसी को तुम अपने परमेश्वर का भोजन जानकर किसी परदेशी से लेकर न चढ़ाओ, क्योंकि उनमें उनका बिगाड़ वर्तमान है, उनमें दोष है, इसलिए वे तुम्हारे निमित्त ग्रहण न होंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जब बछड़ा व भेड़ व बकरी व बच्चा उत्पन्न हो, तो वह 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहे। फिर 8वें दिन से आगे को वह यहोवा के हव्यवाह चढ़ावे के लिए ग्रहण योग्य ठहरेगा। चाहे गाय चाहे भेड़ी व बकरी हो, उसको और उसके बच्चे को एक ही दिन में बलि न करना। और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेल बलि चढ़ाओ, तो उसे इसी प्रकार से करना जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। वह उसी दिन खाया जाए, उसमें से कुछ भी बिहान तक रहने न पाए। मैं यहोवा हूँ। और तुम मेरी आज्ञाओं को मानना और उनका पालन करना। मैं यहोवा हूँ, और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र न ठहराना, क्योंकि मैं इस्राएलियों के बीच अवश्य ही पवित्र माना जाऊंगा। मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ, जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ, जिससे तुम्हारा परमेश्वर बना रहूं। मैं यहोवा हूँ। अध्याय 23। वर्ष भर के नियत त्योहारों की विधियां। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये है। 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और परम पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए। वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे ये है। पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अखमीरी रोटी का पर्व हुआ करे। उसमें तुम 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। और 7 दिनों तक तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना, और 7वें दिन पवित्र सभा हो। उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। फिर
यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए, और जिस दिन तुम पूले को हिलवाओ उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, और उसके साथ का अन्न बलि एपा के 2/10 अंश तेल से सने हुए मैदे का हो। वह सुखदायक सुगंध के लिए यहोवा का हव्य हो, और उसके साथ का अर्घहीन भर की 1/4 दाखमधु हो। और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास न ले जाओ, उस दिन तक नए खेत में से न तो रोटी खाना और न भुना हुआ अन्न और न हरी बाले। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10 अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाए और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। और उस रोटी के संग 1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 बछड़ा और 2 मेढ़े चढ़ाना। वे अपने अपने साथ के अन्न बलि और अर्घ समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाए, अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य ठहरे। फिर पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 1 वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। तब याजक उनको पहली उपज की रोटी समेत यहोवा के सामने हिलाने की भेंट के लिए हिलाए, और इन रोटियों के संग वे 2 भेड़ के बच्चे भी हिलाए जाए। वे यहोवा के लिए पवित्र और याजक का भाग ठहरे। और तुम उसी दिन यह प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी, और परिश्रम का कोई काम न करना। यह तुम्हारे सारे घरानों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। जब तुम अपने देश में के खेत काटो, तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से न काटना, और खेत में गिरी हुई बालों को न इकट्ठा करना। उसे दीनहीन और परदेशी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाए और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम न करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा का हव्य चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख न सहे, वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा, और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का कामकाज करे, उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा। तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। वह दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो। उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और उस महीने के 90वें दिन की सांझ से लेकर दूसरी सांझ तक अपना विश्राम दिन माना करना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा
कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। 7 दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना। फिर 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। वह महासभा का दिन है और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। यहोवा के नियत पर्व यही है। इनमें तुम यहोवा को हव्य चढ़ाना, अर्थात होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि और अर्घ प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर चढ़ाया जाए और पवित्र सभा का प्रचार करना। इन सभा में अधिक यहोवा के विश्राम दिनों को मानना और अपनी भेंटों और सब मन्नतों और स्वेच्छा बलियों को जो यहोवा को अर्पण करोगे चढ़ाया करना। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको, तब 7 दिन तक यहोवा का पर्व मानना। पहले दिन परम विश्राम हो और 8वें दिन परम विश्राम हो। और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। और प्रतिवर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए यह पर्व माना करना। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे कि 7वें महीने में यह पर्व माना जाए। 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना, अर्थात जितने जन्म के इस्राएली हैं वे सब के सब झोपड़ियों में रहे, इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखें कि जब यहोवा हम इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, तब उसने उनको झोपड़ियों में टिकाया था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और मूसा ने इस्राएलियों को यहोवा के पर्व के नियत समय कह सुनाए। लव्य व्यवस्था अध्याय 24। लव्य व्यवस्था अध्याय 24। पवित्र दीपकों और रोटियों की विधि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना कि दीपक नित्य जलता रहे। हारून उसको मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के बीच वाले पर्दे से बाहर यहोवा के सामने नित्य सांझ से भोर तक सजा कर रखे। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे। वह दीपकों के स्वच्छ दिवट पर यहोवा के सामने नित्य सजाया करे। और तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना। प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। तब उनकी 2 पांति करके एक एक पांति में 6-6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना और एक एक पांति पर चोखा लोबान रखना। फिर वह रोटी पर स्मरण दिलाने वाला वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो। प्रति विश्राम दिन को वह उसे नित्य यहोवा के सन्मुख क्रम से रखा करे। यह सदा की वाचा की रीति इस्राएलियों की ओर से हुआ करे। और वह हारून और उसके पुत्रों की होंगी और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाए, क्योंकि वह यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरी है। यहोवा की निंदा आदि प्राणदंड योग्य पापों की व्यवस्था। उन दिनों में किसी इस्राएली स्त्री का बेटा जिसका पिता मिस्री पुरुष था इस्राएलियों के बीच चला गया और वह इस्राएली स्त्री का बेटा और एक इस्राएली पुरुष छावनी के बीच आपस में मारपीट करने लगे और वह इस्राएली स्त्री का बेटा यहोवा के नाम की निंदा करके शाप देने लगा। यह सुनकर लोग उसको मूसा के पास ले गए। उसकी माता का नाम शलोमीत था, जो दान के गोत्र के दिब्री की बेटी थी। उन्होंने उसको हवालात में बंद किया, जिससे यहोवा की आज्ञा से इस बात पर विचार किया जाए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग उस शाप देने वाले को छावनी से बाहर लिवा ले जाओ और
जिन्होंने वह निंदा सुनी हो वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेके। तब सारी मंडली के लोग उसको पत्थरवाह करें। और तू इस्राएलियों से कह कि कोई क्यों न हो जो अपने परमेश्वर को शाप दे, उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उसको पत्थरवाह करें, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। फिर जो कोई किसी मनुष्य को प्राण से मारे वह निश्चय मार डाला जाए। और जो कोई किसी घरेलू पशु को प्राण से मारे वह उसे भर दे, अर्थात प्राणी की संति प्राणी दे। यदि कोई किसी दूसरे को चोट पहुंचाए तो जैसा उसने किया हो वैसा ही उसके साथ भी किया जाए, अर्थात अंग भंग करने की संति अंग भंग किया जाए। आंख की संति आंख, दांत की संति दांत। जैसी चोट जिसने किसी को पहुंचाई हो वैसे ही उसको भी पहुंचाई जाए। और पशु का मार डालने वाला उसको भर दे, परंतु मनुष्य का मार डालने वाला मार डाला जाए। तुम्हारा नियम एक ही हो, जैसा देशी के लिए वैसा ही परदेशी के लिए। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और मूसा ने इस्राएलियों को यही समझाया। तब उन्होंने उस शाप देने वाले को छावनी के बाहर ले जाकर उसको पत्थरवाह किया। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। लव्य व्यवस्था अध्याय 25। लव्य व्यवस्था अध्याय 25। 7वें वर्ष और 50वें वर्ष के विश्राम कालों की विधि। फिर यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूँ, तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना, और 6 वर्ष अपनी अपनी दाख की बारी छांट छांट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना। परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। उसमें न तो अपना खेत बोना और न अपनी दाख की बारी छाटना। जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे न काटना, और अपनी बिन छाटी हुई दाख लता की दाखों को न तोड़ना, क्योंकि वह भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा। और भूमि के विश्राम काल ही की उपज से तुमको और तुम्हारे दास दासी को और तुम्हारे साथ रहने वाले मजदूरों और परदेशियों को भी भोजन मिलेगा। और तुम्हारे पशुओं का और देश में जितने जीव जंतु हो उनका भी भोजन भूमि की सब उपज से होगा। और 7 वर्ष विश्राम वर्ष, और अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना। 7 विश्राम वर्षों का यह समय 49 वर्ष होगा। तब 7वें महीने के 10वें दिन को, अर्थात प्रायश्चित के दिन, जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना, और उस 50वें वर्ष को पवित्र करके मानना, और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। वह वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाए। उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। तुम्हारे यहाँ वह 50वां वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए। उसमें तुम न बोना और जो अपने आप उगे उसे भी न काटना, और न बिन छाटी हुई दाख लता की दाखों को तोड़ना, क्योंकि वह जो जुबली का वर्ष होगा वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। तुम उसकी उपज खेत ही में से लेके खाना। इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निज भूमि को लौटने पाओगे। और यदि तुम अपने भाई बंधु के हाथ कुछ बेचो व अपने भाई बंधु से कुछ मोल लो, तो तुम एक दूसरे पर अंधेर न करना। जुबली के पीछे जितने वर्ष बीते हो
उनकी गिनती के अनुसार दाम ठहरा के एक दूसरे से मोल लेना, और शेष वर्षों की उपज के अनुसार वह तेरे हाथ बेचे। जितने वर्ष वह रहे उतना ही दाम बढ़ाना, और जितने वर्ष कम रहे उतना ही दाम घटाना, क्योंकि वर्ष की उपज जितनी हो उतनी ही वह तेरे हाथ बेचेगा। और तुम अपने अपने भाई बंधु पर अंधेर न करना, अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों को समझबूझकर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे और पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी, और तुम पेट भर खाया करोगे और उस देश में निडर बसे रहोगे। और यदि तुम कहो कि 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे, न तो हम बोएंगे न अपने खेत की उपज इकट्ठी करेंगे, तो जानो कि मैं तुमको 6वें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। तुम 8वें वर्ष में बोओगे और पुरानी उपज में से खाते रहोगे, और 9वें वर्ष की उपज जब तक न मिले तब तक तुम पुरानी उपज में से खाते रहोगे। भूमि सदा के लिए तो बेची न जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होगे, लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। और यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला न हो और उसके पास इतना धन हो कि आप ही अपने भाग को छुड़ा ले सके, तो वह उसके बिकने के समय से वर्षों की गिनती करके शेष वर्षों की उपज का दाम उसको जिसने उसे मोल लिया हो फेर दे, तब वह अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाए। परंतु यदि उसके इतनी पूंजी न हो कि उसे फिर अपनी कर सके, तो उसकी बेची हुई भूमि जुबली के वर्ष तक मोल लेने वालों के हाथ में रहे और जुबली के वर्ष में छूट जाए, तब वह मनुष्य अपनी निज भूमि का फिर अधिकारी हो जाए। फिर यदि कोई मनुष्य शहर पनाह वाले नगर में बसने का घर बेचे, तो वह बेचने के बाद वर्ष भर के अंदर उसे छुड़ा सकेगा, अर्थात पूरे वर्ष भर उस मनुष्य को छुड़ाने का अधिकार रहेगा। परंतु यदि वह वर्ष भर में न छुड़ाए, तो वह घर जो शहर पनाह वाले नगर में हो मोल लेने वाले का बना रहे और पीढ़ी पीढ़ी में उसी के वंश का बना रहे और जुबली के वर्ष में भी न छूटे। परंतु बिना शहर पनाह के गांव के घर तो देश के खेतों के समान गिने जाए, उनका छुड़ाना भी हो सकेगा और वे जुबली के वर्ष में छूट जाए। और लेवियों के निज भाग के नगरों के जो घर हो उनको लेवीय जब चाहे तब छुड़ाए, और यदि कोई लेवीय अपना भाग न छुड़ाए, तो वह बेचा हुआ घर जो उसके भाग के नगर में हो जुबली के वर्ष में छूट जाए, क्योंकि इस्राएलियों के बीच लेवियों का भाग उनके नगरों में वे घर ही है, और उनके नगरों की चारों ओर की चराई की भूमि बेची न जाए, क्योंकि वह उनका सदा का भाग होगा। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए, तो तू उसको संभालना, वह परदेशी व यात्री की नाई तेरे संग रहे, उससे ब्याज व बढ़ती न लेना। अपने परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। उसको ब्याज पर रुपया न देना
और न उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच से देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें कनान देश देने के लिए और तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले, तो उससे दास के समान सेवा न करवाना। वह तेरे संग मजदूर व यात्री की नाई रहे और जुबली के वर्ष तक तेरे संग रहकर सेवा करता रहे। तब वह बाल बच्चों समेत तेरे पास से निकल जाए और अपने कुटुंब में और अपने पितरों की निज भूमि में लौट जाए, क्योंकि वे मेरे ही दास हैं, जिनको मैं मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। इसलिए वे दास की रीति से न बेची जाए। उस पर कठोरता से अधिकार न करना। अपने परमेश्वर का भय मानते रहना। तेरे जो दास दासियां हो वे तुम्हारी चारों ओर की जातियों में से हो, और दास और दासियां उन्हीं में से मोल लेना। और जो यात्री लोग तुम्हारे बीच में परदेशी होकर रहेंगे, उनमें से और उनके घरानों में से भी जो तुम्हारे पास हो और जो तुम्हारे देश में उत्पन्न हो, उनमें से तुम दास और दासी मोल लो और वे तुम्हारा भाग ठहरे। और तुम अपने पुत्रों को भी जो तुम्हारे बाद होंगे उनके अधिकारी कर सकोगे और वे उनका भाग ठहरे। उनमें से तुम सदा अपने लिए दास लिया करना, परंतु तुम्हारे भाई बंधु जो इस्राएली हो उन पर अपना अधिकार कठोरता से न जताना। फिर यदि तेरे सामने कोई परदेशी व यात्री धनी हो जाए और उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे सामने उस परदेशी व यात्री व उसके वंश के हाथ बेच डाले और उसके बिक जाने के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकता है, उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है, व उसका चाचा व चचेरा भाई तथा उसके कुल का कोई भी निकट कुटुंबी उसको छुड़ा सकता है। व यदि वह धनी हो जाए तो वह आप ही अपने को छुड़ा सकता है। वह अपने मोल लेने वाले के साथ अपने बिकने के वर्ष से जुबली के वर्ष तक हिसाब करे और उसके बिकने का दाम वर्षों की गिनती के अनुसार हो, अर्थात वह दाम मजदूर के दिवसों के समान उसके साथ होगा। यदि जुबली के बहुत वर्ष रह जाए तो जितने रुपए से वह मोल लिया गया हो उनमें से वह अपने छुड़ाने का दाम उतने वर्षों के अनुसार फेर दे। और यदि जुबली के वर्ष के थोड़े वर्ष रह गए हो तो भी वह अपने स्वामी के साथ हिसाब करके अपने छुड़ाने का दाम उतने ही वर्षों के अनुसार फेर दे और अपने स्वामी के संग उस मजदूर के समान रहे जिसकी वार्षिक मजदूरी ठहराई जाती हो, और उसका स्वामी उस पर तेरे सामने कठोरता से अधिकार न जताने पाए। और यदि वह इन रीतियों से छुड़ाया न जाए तो वह जुबली के वर्ष में अपने बाल बच्चों समेत छूट जाए, क्योंकि इस्राएली मेरे ही दास है, वे मिस्र देश से मेरे ही निकाले हुए दास हैं। व्यवस्था मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अध्याय 26। धर्म तथा अधर्म के फल। तुम अपने लिए मूर्तें न बनाना और न खोदी हुई मूर्ति व लाट अपने लिए खड़ी करना, और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापन करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। मैं यहोवा हूँ। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे, यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे।
और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी। और तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। और तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। मैं तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास न बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा और क्षय रोग और ज्वर से पीड़ित करूंगा और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी और तुम्हारा मन अति उदास हो जाएगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। और जब कोई तुमको खदेड़ता भी न होगा तब भी तुम भागोगे। और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना दूंगा और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को माने पीतल की बना दूंगा और तुम्हारा बल अकारथ गवाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज न उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल न देंगे। और यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा और मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वंश करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नाश कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे, जिससे तुम्हारी सड़कें सुनी पड़ जाएगी। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलता रहूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पूरा पलटा लेगी। और जब तुम अपने नगरों में जा जाकर इकट्ठे होगे तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे। और जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा तब 10 स्त्रियां तुम्हारी रोटी एक ही तंदूर में पकाकर तौल तौल कर बांट देंगी और तुम खाकर भी तृप्त न होगे। फिर यदि तुम इसके उपरांत भी मेरी न सुनोगे और मेरे विरुद्ध चलते ही रहोगे तो मैं अपने न्याय में तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और
तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 गुनी ताड़ना और भी दूंगा, और तुमको अपने बेटों और बेटियों का मांस खाना पड़ेगा, और मैं तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा दूंगा, और तुम्हारे सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ डालूंगा, और तुम्हारी लोथों को तुम्हारी तोड़ी हुई मूर्तों पर फेंक दूंगा, और मेरी आत्मा को तुमसे घृणा हो जाएगी, और मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूंगा, और तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ दूंगा, और तुम्हारा सुखदायक सुगंध ग्रहण न करूंगा, और मैं तुम्हारे देश को सूना कर दूंगा, और तुम्हारे शत्रु जो उसमें रहते हैं वे इन बातों के कारण चकित होंगे, और मैं तुमको जाति जाति के बीच तीतर बीतर करूंगा, और तुम्हारे पीछे पीछे तलवार खींचे रहूंगा, और तुम्हारा देश सूना हो जाएगा, और तुम्हारे नगर उजाड़ हो जाएंगे। तब जितने दिन वह देश सूना पड़ा रहेगा और तुम अपने शत्रुओं के देश में रहोगे, उतने दिन वह अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा। तब ही वह देश विश्राम पाएगा, अर्थात अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा, और जितने दिन वह सूना पड़ा रहेगा उतने दिन उसको विश्राम रहेगा, अर्थात जो विश्राम उसको तुम्हारे वहां बसे रहने के समय तुम्हारे विश्राम कालों में न मिला होगा, वह उसको तब तक मिलेगा। और तुम में से जो बचा रहेगा और अपने शत्रुओं के देश में होगा, उनके हृदय में मैं कायरता उपजाऊंगा, और वे पत्ते के खड़कने से भी भाग जाएंगे, और वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागे, और किसी के बिना पीछा किए भी वे गिर गिर पड़ेंगे, और जब कोई पीछा करने वाला न हो तब भी मानो तलवार के भय से वे एक दूसरे से ठोकर खाकर गिरते जाएंगे, और तुमको अपने शत्रुओं के सामने ठहरने की कुछ शक्ति न होगी। तब तुम जाति जाति के बीच पहुंचकर नाश हो जाओगे, और तुम्हारे शत्रुओं की भूमि तुमको खा जाएगी, और तुम में से जो बचे रहेंगे वे अपने शत्रुओं के देश में अपने अधर्म के कारण गल जाएंगे, और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण भी वे उन्हीं की नाई गल जाएंगे। तब वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, अर्थात उस विश्वासघात को जो वे मेरा करेंगे, और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे, इसी कारण वह हमारे विरुद्ध होकर हमें शत्रुओं के देश में ले आया है। यदि उस समय उनका खतना रहित हृदय दब जाएगा और वे उस समय अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, तब जो वाचा मैंने याकूब के संग बांधी थी उनको मैं स्मरण करूंगा, और जो वाचा मैंने इसहाक से और जो वाचा मैंने इब्राहिम से बांधी थी उनको भी स्मरण करूंगा, और इस देश को भी मैं स्मरण करूंगा। और वह देश उनसे रहित होकर सुना पड़ा रहेगा, और उनके बिना सुना रहकर भी अपने विश्राम कालों को मानता रहेगा, और वे लोग अपने अधर्म के दंड को अंगीकार करेंगे, इसी कारण से कि उन्होंने मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया था, और उनकी आत्माओं को मेरी विधियों से घृणा थी। इतने पर भी जब वे अपने शत्रुओं के देश में होंगे, तब मैं उनको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा, और न उनसे ऐसी घृणा करूंगा कि उनका सर्वनाश कर डालूं, और अपनी उस वाचा को तोड़ दूं जो मैंने उनसे बांधी है, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। परंतु मैं उनके भलाई के लिए उनके पितरों से बांधी हुई वाचा को स्मरण करूंगा, जिन्हें मैं अन्य जातियों की आंखों के सामने मिस्र देश से निकालकर लाया, कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूं। मैं यहोवा हूँ। जो जो विधि और नियम और व्यवस्था
यहोवा ने अपनी ओर से इस्राएलियों के लिए सीनै पर्वत पर मूसा के द्वारा ठहराई थी वे यही है। अध्याय 27 लव्य व्यवस्था अध्याय 27। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहा कि जब कोई विशेष संकल्प माने तो संकल्प किए हुए प्राणी तेरे ठहराने के अनुसार यहोवा के होंगे। इसलिए यदि वह 20 वर्ष व उससे अधिक और 60 वर्ष से कम अवस्था का पुरुष हो तो उसके लिए पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 50 शेकेल का रुपया ठहरे, और यदि वह स्त्री हो तो 30 शेकेल ठहरे। फिर यदि उसकी अवस्था 5 वर्ष व उससे अधिक और 20 वर्ष से कम की हो तो लड़के के लिए तो 20 शेकेल और लड़की के लिए 10 शेकेल ठहरे। और यदि उसकी अवस्था 1 महीने व उससे अधिक और 5 वर्ष से कम की हो तो लड़के के लिए तो 5 शेकेल और लड़की के लिए 3 शेकेल ठहरे। फिर यदि उसकी अवस्था 8 वर्ष की व उससे अधिक है तो वह पुरुष हो तो उसके लिए 15 शेकेल और स्त्री हो तो 10 शेकेल ठहरे। परंतु यदि कोई इतना कंगाल हो कि याजक का ठहराया हुआ दाम न दे सके तो वह याजक के सामने खड़ा किया जाए और याजक उसकी पूंजी ठहराए, अर्थात जितना संकल्प करने वाले से हो सके याजक उसी के अनुसार ठहराए। फिर जिन पशुओं में से लोग यहोवा को चढ़ावा चढ़ाते हैं, यदि ऐसों में से कोई संकल्प दिया जाए तो जो पशु कोई यहोवा को दे वह पवित्र ठहरेगा। वह उसे किसी प्रकार से न बदले, न तो वह बुरे की संति अच्छा और न अच्छे की संति बुरा दे। और यदि वह उस पशु की संति दूसरा पशु दे तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरेंगे। और जिन पशुओं में से लोग यहोवा के लिए चढ़ावा नहीं चढ़ाते, ऐसों में से यदि वह हो तो वह उसको याजक के सामने खड़ा कर दे। तब याजक पशु के गुण अवगुण दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उतना मोल उतना ही उसका ठहरे। और यदि संकल्प करने वाला उसे किसी प्रकार से छुड़ाना चाहे तो जो मोल याजक ने ठहराया हो उसमें उसका 5वां भाग और बढ़ा कर दे। फिर यदि कोई अपना घर यहोवा के लिए पवित्र ठहराकर संकल्प करे तो याजक उसके गुण अवगुण दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उतना मोल उसका ठहरे। और यदि घर का पवित्र करने वाला उसे छुड़ाना चाहे तो जितना रुपया याजक ने उसको मोल ठहराया हो उसमें वह 5वां भाग और बढ़ाकर दे, तब वह घर उसी का रहेगा। फिर यदि कोई अपनी निज भूमि का कोई भाग यहोवा के लिए पवित्र ठहराना चाहे तो उसका मोल इसके अनुसार ठहरे कि उसमें कितना बीज पड़ेगा। जितना भूमि में होमेर भर जौ पड़े उतनी का मोल 50 शेकेल ठहरे। यदि वह अपना खेत जुबिली के वर्ष ही में पवित्र ठहराए तो उसका दाम तेरे ठहराने के अनुसार ठहरे। और यदि वह अपना खेत जुबिली के वर्ष के बाद पवित्र ठहराए तो जितने वर्ष दूसरे जुबिली के वर्ष के बाकी रहे उन्हीं के अनुसार याजक उसके लिए रुपये का हिसाब करे। तब जितना हिसाब में आए उतना याजक के ठहराने से कम हो। और यदि खेत का पवित्र ठहराने वाला उसे छुड़ाना चाहे तो जो दाम याजक ने ठहराया हो उसमें वह 5वां भाग और बढ़ा कर दे, तब खेत उसी का रहेगा। और यदि वह खेत को छुड़ाना न चाहे व उसने उसको दूसरे के हाथ बेचा हो तो खेत आगे को कभी न छुड़ाया जाए, परंतु जब वह खेत जुबली के वर्ष में छूटे तब पूरी रीति से अर्पण किए हुए खेत की नाई यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, अर्थात
वह याजक ही की निज भूमि हो जाए। फिर यदि कोई अपना मोल लिया हुआ खेत जो उसकी निज भूमि के खेतों में का न हो यहोवा के लिए पवित्र ठहराए, तो याजक जुबली के वर्ष तक का हिसाब करके उस मनुष्य के लिए जितना ठहराए उतना ही वह यहोवा के लिए पवित्र जानकर उसी दिन दे दे। और यदि जुबली के वर्ष में वह खेत उसी के अधिकार में जिससे वह मोल लिया गया हो फिर आ जाए, अर्थात जिसकी वह निज भूमि हो उसी की फिर हो जाए, और जिस जिस वस्तु का मोल याजक ठहराए उसका मोल पवित्र स्थान ही के शेकेल के हिसाब से ठहरे, शेकेल 20 गेरा का ठहरे। परंतु घरेलू पशुओं का पहलौठा जो यहोवा का पहलौठा ठहरा है उसको तो कोई पवित्र न ठहराए, चाहे वह बछड़ा हो चाहे भेड़ व बकरी का बच्चा, वह यहोवा ही का है। परंतु यदि वह अशुद्ध पशु का हो तो उसका पवित्र ठहराने वाला उसको याजक के ठहराए हुए मोल के अनुसार उसका 5वां भाग और बढ़ाकर छुड़ा सकता है। और यदि वह न छुड़ाया जाए तो याजक के ठहराए हुए मोल पर बेच दिया जाए। परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ कोई यहोवा के लिए अर्पण करे, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, चाहे उसकी निज भूमि का खेत हो, ऐसी कोई अर्पण की हुई वस्तु न तो बेची जाए और न छुड़ाई जाए। जो कुछ अर्पण किया जाए वह यहोवा के लिए परम पवित्र ठहरे। मनुष्यों में से जो कोई अर्पण किया जाए वह छुड़ाया न जाए, निश्चय वह मार डाला जाए। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। और गाय बैल और भेड़ बकरियां, निदान जो पशु गिनने के लिए लाठी के तले निकल जाने वाले हैं, उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। कोई उसके गुण अवगुण न विचारे और न उसको बदले, और यदि कोई उसको बदल भी ले तो वह उसका बदला दोनों पवित्र ठहरे, और वह कभी छुड़ाया न जाए। जो आज्ञाएं यहोवा ने इस्राएलियों के लिए सीनै पर्वत पर मूसा